आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 65 अथवा 55 अंक जरूर आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं आज के वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप फौरन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। और आप यदि नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। और यहां पर आप देख पाएंगे दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही मैं अब आपको सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा इस चैनल पर, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तीसरा प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया? और चौथा प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और 5वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। आप प्रश्न देखते जाइए, क्योंकि आज आपको मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो यहाँ पर छठा प्रश्न आप देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7वें नंबर का प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था? इसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ? रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ? यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? और 9 नंबर का प्रश्न है, कार्न लॉ क्या था? उसे क्यों समाप्त किया गया और उसकी समाप्ति का क्या परिणाम हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। और 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनका आपको वर्गीकरण करना है, उनके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। तो मैंने पूरी किताब से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत किया है आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और 12 नंबर का प्रश्न है, वनों के ह्रास के क्या कारण हैं? वर्णन कीजिए। और 13 नंबर का प्रश्न है, वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है? वन संरक्षण का महत्व बताइए तथा इसके संरक्षण हेतु सुझाव भी दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? और 15 नंबर का प्रश्न है, जल संसाधन से क्या तात्पर्य है?
जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन कीजिए। कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है, वर्णन करना है आपको। और 17 नंबर का प्रश्न है भारत में हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है आपको स्पष्ट करना है यानी लिखना है। और अगला प्रश्न है 18 नंबर का भारत में कोयले के क्षेत्र एवं उत्पादन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 19 नंबर का प्रश्न है सक्षम सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए क्यों आवश्यक और महत्वपूर्ण है। और 20 नंबर का प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, भारत के निर्यात के 4 मद लिखिए। भारत के निर्यात के 4 मद कौन से हैं। अगला प्रश्न है भारत के आयात की 4 प्रमुख मद लिखिए। निर्यात की 4 प्रमुख मद और आयात की भी 4 प्रमुख मद, ये दोनों प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का भारतीय निर्यात की किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। और अगला प्रश्न है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। मैंने पूरी किताब से प्रश्न लिया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही चुना है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख पाएंगे 24 नंबर का प्रश्न, विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, वर्णन कीजिए। 25वां प्रश्न है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है उदारीकरण किसे कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। उदारीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका भी वर्णन करना है। और अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। अगला प्रश्न है 28 नंबर का असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। और अगला प्रश्न है आयात शुल्क से क्या आशय है, आयात शुल्क क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। और अगला जो 30 नंबर का प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, जैविक व अजैविक संसाधनों के बीच अंतर बताइए। जैविक और अजैविक संसाधन में क्या अंतर है आपको बताना है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए, यानी मिट्टी के बारे में आपको लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ क्या हैं, वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से मिलते हैं आपको लिखना है। और अगला प्रश्न है जल दुर्लभता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। और यहाँ पर 35वां प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड क्या है। 36 नंबर का प्रश्न है भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद आप देख पाएंगे 37 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है। और अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। और 40 नंबर का प्रश्न है सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। 42वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न लोकतंत्र में जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। और यहाँ पर देख पाएंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए।
तो मैंने यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, आप देख पाएंगे। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 70 में से 65 अथवा 55 नंबर जरूर आएंगे आपके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। और अगला प्रश्न है 46वां, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। 47 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छन्न अथवा छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 48 नंबर का प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। और अगला प्रश्न क्या है, सूचना का अधिकार क्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या है और सूचना का अधिकार क्या है। 50वें नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। और अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला है यहाँ पर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के 54 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप अच्छा स्कोर भी करके आएंगे। और आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें, क्योंकि अब यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान की भी वीडियो देखने को मिलेगी और साथ ही ग्रह विज्ञान और चित्रकला की भी वीडियो आप देख रहे होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके कमेंट भी कर दीजिए। जय हिंद।